तो hello students, today we are going to start our new chapter of history book of class 8 whose name is how, when and where। तो बच्चों हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका नेम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ मीन्स कैसे, कब और कहाँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। जो डेट्स हैं वो हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं। डेट्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग तारीख के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक समय ऐसा होता था कि जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, जो इतिहासकार हुआ करते थे, वो डेट्स के बारे में बात करते थे आपस में, और वो कभी कभी डिबेट्स भी करते थे कि कब कौन से रूलर्स किस डेट को, कब किस रूलर्स का क्राउन हुआ, कब मतलब कब किस रूलर ने ताज पहना, या कब कौन सी डेट को किस रूलर्स ने लड़ाई लड़ी। तो अगर हम लोग बात करें कॉमन सेंस में, तो हिस्ट्री क्या जो पास्ट है, जो हमारा इतिहास है, क्या वो केवल इन्हीं तारीखों में सिमटा हुआ है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा लोगों से कहते हुए कि जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि इसमें बस मेमोराइजिंग डेट्स करना, मतलब जो डेट्स हैं, जो तारीखें, बस उन्हें ही याद करना है, उन्हें ही रटना है। क्या जो ये लोगों का कंसेप्शन है, क्या वो ट्रू है, क्या वो सही है, बताइए। ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स करके। तो जो हिस्ट्री है वो सर्टेनली, जो हमारा इतिहास है वो निश्चित ही क्या है कि टाइम के साथ जो बदलाव हुआ है उसको लेकर है। ये हमें बताता है पहले की चीज़ों के बारे में, पास्ट की चीज़ों के बारे में कि वो कैसे अब बदल गई हैं। और एज सुन एज जैसे हम बात करें तो हम कंपेयर करते हैं पास्ट की प्रेजेंट से, तो वो किसको लेकर, टाइम को लेकर। टाइम के कारण से हम लोग पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट में कंपेयर करते हैं। मान लीजिए टाइम अगर चेंज ही नहीं हुआ, वो वही टाइम हो, तो क्या हम कंपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और हम लोग बात भी करते हैं कि पहले की या फिर बाद में की, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो लिविंग इन दिस वर्ल्ड, अगर हम लोग इस संसार में रहते हैं तो हम लोग हमेशा ये हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि हम लोग अपने चारों तरफ क्या देखते हैं। हम चीज़ों को लेते हैं और गारंटेड भी करते हैं कि हम लोग क्या हमेशा से देख रहे हैं कि वर्ल्ड्स में हैबिटेंट्स हैं कि नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के माइंड में आते हैं, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में ना ले जाते हुए, क्योंकि जो वीडियो की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो कभी कभार क्या होता है कि जो डेट्स होती हैं वो कभी कभार एक्चुअली इनकरेक्ट भी हो जाती हैं। जो हम लोग गैस करते हैं पहले की जो डेट्स हैं वो कभी कभार इनकरेक्ट भी हो जाती हैं, क्योंकि ये सारा कुछ किसके कारण होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान होता है। जो भारत के जो लोग हैं, जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, डिड नॉट बिगिन, वो अपना जो दिन है वो चाय पीकर शुरू नहीं करते हैं। दे डेवलप द टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, वो समय के साथ साथ इसका चेंज को भी डेवलप करते हैं। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट, तो इस सब के लिए कोई भी एक क्लियर डेट नहीं है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक सिंगल डेट को फिक्स नहीं कर सकते हैं कि जो ब्रिटिश रूल था वो किस डेट को इस्टेब्लिश हुआ। क्या हम लोग उस एक्यूरेट डेट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं? क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पास हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 1600 सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तो क्या 1600 सेंचुरी में पर्टिकुलर डे हम लोग बता सकते हैं कि इस डे को आई? नहीं बता सकते, क्योंकि यार कोई उस समय का होगा तो वही बता पाएगा। अब उतने टाइम का अभी तक तो कोई है नहीं है, तो हम लोग उसे गैस कर लेते हैं उसके, ठीक है, आसपास। तो ये वही सारी चीज़ें जो डेट्स होती हैं वो एक्यूरेट भी नहीं होती हैं, वो सब गैस करते हैं लोग, ठीक है। मोस्टली जो डेट्स होती हैं वो गैस की जाती हैं कि इस टाइम के दौरान ये वाली बात हुई होगी। जैसे कि ये सारे कर्नल्स, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, वेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, क्या इतनी डेट को आए? क्या हम लोगों को पता है? नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं इसके बारे में कि जो हमारे आज वो
एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं तो वो लोग भी गैस करते हैं, तो वो लोग हमें बताते हैं तो फिर हम लोग उसे ही मानते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट डेट नहीं है। अब जैसे कि हम लोग बात करें हाउ डू वी पैराडाइज, हम लोग पैराडाइज कब हुए, तो 1817 में क्या हुआ कि एक जो जेम्स मिल थे, जेम्स मिल कौन थे, ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। इन्होंने क्या करा था कि अपना एक मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क को पब्लिश किया था जिसका नाम था आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। किसने किया था? जेम्स मिल ने। कब? 1817 में। तो फिर इसी पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया लोगों के द्वारा, ठीक है। तो क्या आप लोग सोच सकते हैं ऐसी किसी प्रॉब्लम के बारे में जो इस दौरान इंडियन हिस्ट्री के बीच में आई हो? तो जैसे मिल की अगर हम लोग बात करें, मिल ने क्या सोचा था? मिल ने सोचा था कि जो ऑल एशियन सोसाइटीज़ हैं, अगर हम लोग उन्हें लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पर ले आएंगे यूरोप से, और उन्होंने इसके बारे में बताया भी था हिस्ट्री में कि ब्रिटिश लोगों के भारत आने से पहले जो हिंदू और जो मुस्लिम डेस्पोट्स हुआ करते थे उन्होंने भारत पर शासन किया। जो रिलीजियस इंटॉलरेंस या कास्ट टैबूज, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस वो डोमिनेट की गई सोशल लाइफ में। और उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल आया, मिल फेल्ड, उसके बाद भारत मुश्किल से ही सिविलाइज हो सका। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ कॉलोनियल स्टेट क्या होता है। कि कॉलोनियल स्टेट वो स्टेट होता है जिसके ऊपर किसी दूसरी कंट्री या फिर दूसरे स्टेट के द्वारा शासन किया गया हो। कॉलोनियल कंट्री की भी बात कर लें तो एक ऐसी कंट्री जिसके ऊपर किसी दूसरी कंट्री के द्वारा शासन किया गया हो। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखा भी है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरीके से इंडिया में आई, किस तरह से उसने रूल किया, शासन किया, और कैसे जो लोकल नवाब्स थे या फिर जो राजाज थे उनके बीच में आपस में लड़ाई करवाई। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें देख सकते हैं। और कैसे इकोनॉमी को चेंज किया, सोसाइटी को बदला, कैसे वो लोगों से रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, ठीक है, और उन्हें अपनी एक्सपेंसेस पर स्पेंड करते थे। तो एक्सेट्रा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। आगे हम लोग देखें तो उससे हम लोगों को पता चलेगा कि हाउ डू वी नो, वो सारी चीज़ें हम कैसे जानते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में आज से पिछले 250 ईयर्स से पहले की बात कर लें, जो हिस्टोरियंस अपनी राइटिंग में यूज किया करते थे, क्या यूज किया करते थे? जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती थी, तो वो लोग अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन किया करते थे तो जो इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश प्रशासन है। ब्रिटिश लोग विश्वास करते थे एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिश लोग किस चीज़ में विश्वास रखते थे कि जो एक्ट ऑफ राइटिंग है, जो लिखने का जो एक्ट है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जो इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते थे या जो कोई प्लान बनाया जाता था, कोई पॉलिसी डिसीजन होती थी या एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, जो कुछ भी हुआ करता था वो साफ साफ लिखा जाता था। और एक बार जब ये चीज़ हो जाती थी, लिख दी जाती थी, तो इस चीज़ को प्रॉपर स्टडी किया जाता था और उसके ऊपर डिबेट की जाती थी। तो ये सारी चीज़ों का कौन क्या करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश लोग ये सारी चीज़ें मानते थे। और यहाँ तक कि कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई जो लेटर्स हुआ करता था उन्हें भी केयरफुली प्रिजर्व किया जाता था। उसे फिर उसके बाद उसे रिकॉर्ड रूम में सेटअप किया जाता था, अटैच करके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में। अब जैसे कि बात करें विलेज तहसीलदार ऑफिसर की, तो वो क्या करता है? कलेक्ट्रेट करता है, कमिश्नर ऑफिस, जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज होते हैं, जो लॉ कोर्ट्स होते हैं, ये सारे रूम, सारी चीज़ों के, सारी ऑफिस के अपने अपने अलग रिकॉर्ड रूम्स होते हैं, जहाँ लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें, रिटन रिकॉर्ड्स को वहाँ संभाल के रखते हैं। उसके बाद सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। सर्वे कैसे इम्पोर्टेंट होने लगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ब्रिटिश लोग ये भी विश्वास रखते थे कि जो एक कंट्री है, ठीक है,
उसे प्रॉपरली तभी जाना जा सकता है जब उससे पहले हम लोग उसे अच्छे से, एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर तब हो सकता है जब उससे पहले हम उसके बारे में अच्छे से जांच लें, उसकी सर्वे कर लें। जैसे कि अर्ली 19वीं सेंचुरी की हम लोग बात करें तो सर्वे वो भारत में इंटायर कंट्री में मैप के द्वारा ब्रिटिश लोग लेके आए। सबसे पहले विलेज में जो रेवेन्यू सर्वे किया गया, उसके बाद उन्होंने वहाँ टोपोग्राफी या फिर जो सॉइल की क्वालिटी है, फ्लोरा है, फाउना है, लोकल हिस्ट्रीज के बारे में जाना, और उसके साथ साथ वहाँ क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में भी जाना। और वो सब सर्वे करने के बाद उन्होंने वहाँ के लोगों पर वही जो उन्हें अप्रोप्रिएट क्रॉप्स लगी वही उन लोगों से वहाँ करवाई, ठीक है, जिसमें उन्हें मुनाफा हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं वो ब्रिटिश लोग मानते थे सर्वे करने में। अब उन्होंने कई तरह के और सर्वे किए, जैसे कि बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्चोलॉजिकल सर्वे, एक्सेट्रा, फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है। और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो क्या नहीं बताते, उसके बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो उसके बारे में भी हमें एक लॉट ऑफ पता चलेगा। जैसे कि हम लोगों को ये याद रखना है कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं बताते, ठीक है। तो वो हमें ये नहीं बताते कि जो ब्रिटिश लोग थे वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, उनकी क्या इच्छा थी, क्या वो अपनी पॉस्टेरिटी के लिए चाहते थे। ये रिकॉर्ड्स हमें इस चीज़ भी नहीं बताते कि जो लोग हैं देश के वो क्या चीज़ महसूस करते थे, उनका शासन था, ठीक है, या फिर जो लोग थे वो किस टाइप का जो एक्शन क्या करते थे इन ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता चल पाती हैं। तो इसी के साथ हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, बी सेफ।